और बाजार के एक्शन पर नजरें रखेंगे, जहां पर आज हमने देखा है एक तो सैटरडे का सत्र, तो एक और एक्स्ट्रा दिन जुड़ा है इस मार्केट में और मार्केट का मोमेंटम तेजी वाला ही है। 21,600 के ऊपर 21,650 के करीब निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बीच बीच में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आ रही है। इनफैक्ट ठीक 10 मिनट पहले बाजार नेगेटिव टेरिटरी में था और वहां से एक अच्छी खासी रफ्तार इसने अपने नाम कर ली है। सेंसेक्स आप देखेंगे फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव है। मिड कैप्स और निफ्टी बैंक यहां पर रैली ज्यादा जोरदार बनती दिखाई दे रही है। तो क्या हो आपकी रणनीति और मार्केट की स्थिति क्या है, उस पर करेंगे बातचीत। पहले आपके लिए मार्केट की टॉप बड़ी बातें स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, मोमेंटम तेजी वाला बन रहा है। 21,600 के ऊपर स्थिर है मार्केट और निफ्टी बैंक की तरफ से दरअसल इस समय आ रही है लीडरशिप, जो लगभग 400 पॉइंट ऊपर चला गया है। लेकिन मिड कैप्स का भी फुल पार्टिसिपेशन है। आधे % के गेन्स यानी कि 300 पॉइंट की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स इस रैली को और मजबूत कर रहे हैं। साथ ही अगर आप ध्यान दें, आज सरकारी कंपनियों ने तेजी का तड़का लगाया है। पीएसई इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ और इसमें तूफानी तेजी जो आई है वो रेलवे कंपनियों के नाम पर ही आई है। सरपट दौड़े हैं ये सारे काउंटर्स एकदम गति पकड़ते हुए। वहीं मुनाफा वसूली देखने को मिली है रियल एस्टेट, एफएमसीजी और चुनिंदा टेक्नोलॉजी शेयरों में। ये है अब तक के मार्केट का हाल। और इस दिन फिर आपकी क्या रणनीति हो, क्योंकि याद रहे 3:30 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है। रूपक डे हमारे साथ जुड़ गए हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। रूपक, गुड आफ्टरनून। एक सरप्राइज सेशन जरूर है। आपके दफ्तर में सब लोग आए हैं क्या आज? जी हाँ, 100% अटेंडेंस है। और वॉल्यूम दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वॉल्यूम भी हो रहा है। अभी निफ्टी भी थोड़ा वोलेटाइल होकर रखे 10 मिनट पहले, जैसे आपने बताया डाउन था, अभी फिर आप हो गए। तो ऐसे में कंस्ट्रेंग आज का सत्र यूनिक है और फिर जब हम मिलेंगे फिर मंगलवार को ही मिलेंगे, तब ग्लोबल फैक्टर्स भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। अप्रोच क्या रखें? डिप्स पे खरीद रहे हैं या फिर साइडलाइंस पर ही रहेंगे आप? जी देखिए, कुछ दिनों का चार्ट अगर देखिए तो 2 दिन पहले निफ्टी 21 ईएमए के नीचे आ गए थे, क्लोजिंग भी दिए थे, तो बेयरिश ट्रेंड हो गया था। बट आप आज 2 दिन से 21 ईएमए के ऊपर है। अभी मुझे लग रहा है कि निफ्टी 21,500 और 21,700 के बीच पे रहेगा 1-2 दिन, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आता ऑन आइदर साइड। लाइक 21,700 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो फर्दर रैली चालू हो और 22,500 तक जा सकता है। लेकिन अगर 21,500 के नीचे आ जाता है डिसाइसिवली, देन करेक्शन मोड पे निफ्टी आ जाएगा। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक में एक बेयरिश बैक पैटर्न बन रहा है मोटा मोटी, जिसका ब्रेकडाउन आया 45,550 के 500 के नीचे। 5,500 का निफ्टी बैंक का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो करेक्शन आ सकता है 1000 पॉइंट का। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी 1-2 दिन के लिए साइडवेज रहेगा। ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। सेंटिमेंट भले ही इंडेक्स पर साइडवेज रहे, रूपक आपने क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है ट्रेड का इस समय? स्टॉक्स तो देखिए, पीएसयू स्टॉक्स एकदम ट्रेंड में है। तो मेरा एक पीएसयू स्टॉक ही रहेगा पहला, जो है एलआईसी। एलआईसी हाई पे चल रहा है और आज का दिन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया विथ हाई वॉल्यूम, और मेरे ख्याल से ये स्टॉक 1070 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 897 पे। ओके, तो ये फिलहाल तेजी वाला ट्रेड और एलआईसी में जोरदार खरीदारी बनती दिखाई दी है। 934 के आसपास लेने का मौका, ये भी अच्छी रैली दिखा रहा है। चलिए आपको मैं फटाफट दिखा देती हूँ वो कौन से स्टॉक्स है जो मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रहे हैं। और इसमें आप गौर करिएगा, रेलवे स्टॉक्स ऑफ कोर्स फोरफ्रंट पर। पीएसयू कंपनियों में अच्छी तेजी, तो रेलवे कंपनियों में राइट्स, रेलटेल, इरकॉन, आईआरएफसी जैसे काउंटर्स है जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा सरकारी शेयरों में आरसीएफ, शिपिंग कॉर्पोरेशन, ईआईएल और कॉनकॉर्ड जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा है एक अच्छा खासा जोश तेजी का आज बनता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, आप देखिएगा पावर कंपनियों में एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स में भरपूर खरीदारी है। एनएचपीसी इनफैक्ट 10% से ज्यादा की बढ़त दिखाने में कामयाब। एसजेवीएन में भी तेजी ही देखी जा रही है। हालांकि रियल एस्टेट काउंटर्स, डीएलएफ, गोदरेज, ओबरॉय और इंडिया बुल्स रियल जैसे काउंटर्स हैं
जो थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप के कुछ और गेनर्स में ग्रीव्स कॉटन, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पारादीप फॉस्फेट जैसे स्टॉक्स हैं और साथ ही साथ लूजिंग एंड पर जहां पर लार्जली मुनाफा वसूली हुई है। ऑरेकल लगातार 2 दिनों की तेजी 35% के रिटर्न दिखाने के बाद आज हल्का सा आराम कर रहा है। इंडिया मार्ट में कुछ करेक्शन, तेजस नेटवर्क टूटा है नंबर्स के बाद और फीनिक्स मिल्स में भी हमने देखी है कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। ये है फिलहाल बाजार की स्थिति। एक दो ट्रेड्स पर मैं राय लेना चाहूंगी, स्पेशली कॉनकॉर जैसा स्टॉक, कंसिडरिंग आपने एलआईसी देखा। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर कॉनकॉर जैसे ट्रेड में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। वायदे बाजार का भी स्टॉक है, तेजी ऐड करेंगे? जी हाँ, तेजी ऐड करना चाहिए क्योंकि ये जो रिसेंट करेक्शन के बाद एक बार वापस 21 EM जो शॉर्ट टर्म क्रिटिकल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करे आज का दिन। वॉल्यूम पिकअप भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 885 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो इसमें लॉन्ग पोजीशन कैरी करना चाहिए। और अपसाइड में 885 के ऊपर स्टॉक 950 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 870 पे। सदी का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव सीएनबीसी आवाज में चल रहा है स्वागत महोत्सव। अयोध्या सज धज कर है तैयार, अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का है इंतजार। देश में रामोत्सव की धूम, शेयर बाजार में भी श्री राम की धुन। देखिए राम उत्सव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। जय सिया राम। तो जी हाँ, पूरे जोर शोर से अयोध्या चमक गई है। देश भर में राम उत्सव मनाया जा रहा है और ध्यान रहे कि प्राण प्रतिष्ठा के अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की नई तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीर गर्भगृह के अंदर की है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सीधे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं जो अयोध्या में मौजूद हैं और यहाँ हमें पल पल की खबरें दे रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह का मूड माहौल है। लक्ष्मण भी बताइए, इस समय क्या तैयारी चल रही है? आप मंदिर के करीब मैं देख रही थी, वो अपडेट पहुँच रहे हैं। खूबसूरत तो है ही। बिल्कुल इस वक्त मैं मंदिर से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर हूं और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे नज़ारा, अब जो है काम रुक गया है। अब सिर्फ और सिर्फ तैयारियां चल रही हैं, फूल सजाए जा रहे हैं। मंदिर जाने के रास्ते पर दोनों तरफ जो दीवारें हैं उस पर फूलें लगाए जा रहे हैं। जितने भी पिलर हैं उस पर गुलाब के, गेंदे के अच्छे अच्छे फूल लगाए जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत माहौल है। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। ऐसे 6 प्रवेश द्वार हैं, उनमें से एक प्रवेश द्वार पर मैं हूँ और यहाँ पे लोगों के बीच में जो कौतूहल है, जो उत्सुकता है, वो बिल्कुल देखने लायक है। और प्राण प्रतिष्ठा में मुश्किल से 1.5 दिन ही बचे हैं, 2 दिन भी नहीं बचे हैं और हर दिन पूजा की जाती है रामलला की। और पूजा में कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों से आए पंडित यहाँ पे विद्यमान होते हैं और हमारे साथ महामंडलेश्वर सुधीर दास जी हैं जो आज जो पूजा हुई है उसमें वो शामिल भी हुए थे। आज पूजा में क्या किया गया? आज प्रातः में प्रधान पूजन हो गया, हवन और चतुर्वेद पारायण के बाद में भगवान को जो शर्करा अधिवास आज भगवान को किया गया है, उसके बाद में पुष्पादिवास होगा, फलादिवास होगा और सबसे मुख्य आज जो विधि होने जा रहा है वो 81 कलश से भगवान जी को जो स्नपन विधि होगा और शिखर 81 कलश के साथ 81 कलश के साथ में भारत से पूरे दिव्य औषधि लाई गई है। वो औषधि हर कलश में होगी और उसका स्नपन विधि का स्नान ये आज भगवान को होगा। और जो सोने का जो कलश है वो कलश के ऊपर भी जो शिखर के ऊपर लगाने वाले हैं उसको स्नपन विधि बोलते हैं। जो शिखर के मंदिर के शिखर पे जो कलश लगाया जाएगा उसका स्नपन विधि हो, स्नपन विधि आज संपन्न होने जा रहा है। फिर शाम में जो है उत्तर पूजन होगा और भगवान की आरती होगी, मंत्र पुष्पांजलि होगी, चारों वेद का वापिस वहाँ पाठ हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया महामंडलेश्वर जी सारी जानकारी हमको देने के लिए। तो ये थी आज की पूजा विधि और अगर गेट के सामने आए तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दें कि आसपास का क्या नज़ारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको लोगों के बीच में उत्साह भक्तों का बिल्कुल अंतिम चरण में पहुँच रहा है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर बिल्कुल चरम पर है।
और हर कोई अपने अपने तरीके से यहाँ पे अपनी भक्ति बयां करने के लिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी कड़ी कर दी गई है। इस वजह से जो है अब लोगों के आने जाने में थोड़े से जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और जब तक कि ये सारे लोग जो है सो अब सिक्योरिटी ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे, और कल के बाद मुझे लगता है कि यहाँ आने पर भी पाबंदी लग जाएगी हम लोगों के लिए, जब तक कि पहले से कोई अनुमति ना ली जाए। तो ये आपको पूरा गेट यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए पूरा गेट कैसे सजाया गया है। यही वो द्वार है जिसका एक नज़ारा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं, और फिर पल पल की खबर मैं आपको हर पहुँचाता रहूँगा। आप लक्ष्मण जी, मैं देख रही हूँ वहाँ पर ठंड भी है, लेकिन इतना प्यार रामलला की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो रही है। जैसे लक्ष्मण कह रहे थे कि देखिए अब बस 1.5 दिन बाकी है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो एक एक्सक्लूसिव वीआईपी इवेंट रहेगा। लेकिन उसके बाद लक्ष्मण जी फिर मंगलवार से ही द्वार फिर जनता के लिए खुलेंगे मंदिर के? जनता के लिए मंदिर, मुझे लगता है कि जो अभी तक मेरी बातचीत हुई यहाँ पे व्यवस्था जो देख रहे हैं उनके लिए, कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 2 घंटे का कार्यक्रम है पूरे प्राण प्रतिष्ठा का, जिसमें इस द्वार से, जो आप द्वार देख रहे हैं, इससे सारे वीवीआईपी यहाँ से गुजरेंगे, जितने भी अतिथि को बुलाया गया है वो यहाँ से गुजरेंगे। उसके बाद एक बगल में एक द्वार है जहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री गुजरेंगे, और फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री जो है यहाँ से नहीं गुजरेंगे। प्रधानमंत्री के सीधा हेलीपैड वहीं बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री सीधा वहीं पे उतरेंगे, और प्रधानमंत्री का वहां पे एक संबोधन हो सकता है, राम माधव का संबोधन हो सकता है, और उसके बाद 2 घंटे कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो विशिष्ट अतिथिगण आए होंगे उनको यहाँ पे दर्शन करने के लिए लाया जाएगा। विशिष्ट अतिथिगण के दर्शन के दौरान पत्रकार जो हम लोग दिल्ली से आए हैं, कहा, आश्वासन दिया है कि हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद आम लोगों के लिए मुझे लगता है कि 23 तारीख तक तो नहीं खुलेगा, 24 खुल जाए तो मानिए 25 से आम लोग यहाँ पे आने की अपनी योजना बना सकते हैं। दर्शक में से कोई आना चाहते हो तो मैं यही सुझाव दूंगा कि थोड़े दिन रुक जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, रहने की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, महंगा होटल मिल रहा है, तो थोड़े देर से आए, लेकिन आम लोगों के लिए 24 या 25 से ये मंदिर खोल दिया जाएगा। लक्ष्मण राय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और लक्ष्मण जी वहां पर है, उनसे बातचीत जारी रहेगी। आपसे फिर 2 बजे रूबरू होंगे, तब एक और दृश्य हमें जरूर दिखाइएगा। चलिए इस मौके पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार में इस बीच तेजी का सिलसिला बरकरार है। मार्केट वैसे निफ्टी जो है स्थिर है, निफ्टी बैंक में पूरा जोश, और ये पूरा जोश आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक की बदौलत। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, 3.5% की गेंस वहां पर नतीजों के बाद। लेंगे एक ब्रेक के बाद चर्चा होगी सरकारी कंपनियों की। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। 400 अंकों की बढ़त अब निफ्टी बैंक दिखा रहा है, और साथ ही साथ मिड कैप्स में भी 338 अंकों का इजाफा। एक स्टॉक हम बात कर रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक, उसके नतीजे आ गए हैं, स्टॉक 3.25% ऊपर है। रूपक, इस पर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि ये भी एक बेलवेदर है, हैवी वेट है और स्टेबल रहा है। मौजूदा लेवल्स पर क्या और तेजी की गुंजाइश दिख रही है आपको नतीजों के बाद? जी, कोटक बैंक का एक बुलिश रिवर्सल आएगा 1865 के ऊपर। जब तक 1865 पे नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन रैली काइंड ऑफ स्टॉक रहेगा। 1865 के ऊपर स्टॉक में अच्छी खासी रैली आ सकता है, जो स्टॉक को 1950 2000 तक लेके जा सकता है। बट हम लोग को वेट करना पड़ेगा जब तक इसका नीचे, जब तक इसके ऊपर ना जाए। ओके, तो 1865 के बाद ही नई तेजी की पोजीशन लेनी है कोटक महिंद्रा बैंक में। फिलहाल 1820 के आसपास स्टॉक कर रहा है कारोबार। लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी, हेडलाइन हो या फिर मार्केट की हाइलाइट्स, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों की, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा धूम मची हुई है। और 2023 से दरअसल सरकारी कंपनियों के जो मार्केट कैप में इजाफा ही देखने को मिला है। 57 लाख करोड़ के पार ये मार्केट कैप निकल चुकी है, और करीब करीब सरकारी कंपनी के जो हर सेक्टर वाले शेयर है उसमें तेजी बनी है। अब कौन से आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, कैसे डिकोड किया जाए इस डेटा को, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी निमिष। बताइए कैसे देखा जाए इन PSU गेनर्स को? पहले ना हर्षिता, अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 साल 1.5 साल से खाली PSU ही PSU चल रहा है। एंड अगर आप रिटेल इन्वेस्टर से पूछोगे, किसी से भी पूछोगे, तो सबके लिए यही है कि मुझे PSU शेयर्स खरीदना है। एंड एक्चुअली उन्होंने पैसा भी बनाया है, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहा है PSU स्टॉक्स में लास्ट 1 साल में। इंडेक्स निफ्टी PSE इंडेक्स जो है उसका रिटर्न आया है ऑलमोस्ट 81%।
एंड द PSU बास्केट ने पूरे टोटल जो PSU स्टॉक्स है उन्होंने 22 लाख करोड़ का मार्केट कैप एडिशन किया है। सो 34 लाख से 57 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया पूरे PSUs का, अगर आप क्यूमुलेटिव ऐड करो तो। एंड यू नो अगर आप देखोगे तो अक्रॉस द बोर्ड सभी PSUs ने अच्छा किया है। तो मैं एक डेटा देख रहा था, अगर आप 100, 125, 110 कंपनीज देख लो, उसमें से 33 कंपनीज मतलब 33% ऑफ द PSU स्टॉक्स उन्होंने रैली किया बिटवीन 100% टू 300%। सो उस तरीके का मूव आया है PSU स्टॉक्स में। बट अभी ये रैली के बाद बहुत लोगों को कंसर्न्स भी है और बहुत लोगों के क्वेश्चन मार्क्स भी कि वैल्यूएशन कैसे पैन आउट कर रहे हैं और वैल्यूएशंस अभी क्या लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने एक डेटा बनाया था अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, तो आई जस्ट रन थ्रू दैट डेटा। अगर आप रियल PSUs देखो, बिकॉज दैट्स बीन द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर, राइट। सभी ये स्टॉक्स में सबने बहुत जोर से रैली की है। IRCTC 35 टाइम पे ट्रेड कर रहा है ऑन एन FY25 प्राइस टू अर्निंग। इरकॉन इतने रैली के बाद इरकॉन एक्चुअली 2.5 गुना हो चुका है और अभी ऑलमोस्ट 18 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। RVNL अभी 32 टाइम पे ट्रेड कर रहा है और अगर आप रेलटेल भी देखो वो 35 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी वैल्यूएशंस वाइज कोई भी स्टॉक्स सस्ते नहीं है और रैली किया है, बहुत सारा मोमेंटम भी है, बट आपको वैल्यूएशंस भी देखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कैपिटल गुड स्पेस में देखोगे, BHEL वो स्टॉक 135% बढ़ चुका है, बट अभी BHEL का प्राइस टू अर्निंग ऑलमोस्ट 50 टाइम पे पहुंच गया। हमारे पास 5 ईयर का एवरेज नहीं है, बट आप बाकी देखोगे HAL उसका 5 साल का एवरेज PE था ऑलमोस्ट 10 के आसपास, अभी वो ट्रेड कर रहा है 32 के आसपास। सेम इज राइट्स का अभी मूव के बाद वो ऑलमोस्ट 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जबकि हिस्टोरिकली 5 साल का एवरेज निकालो 12-13 टाइम पे ट्रेड किया करता था। सिमिलरली BEL अभी 33 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, उसका 5 साल का एवरेज रहा है खाली 16-17 का PE का। तो वैल्यूएशन यहाँ पे भी इतने सस्ते नहीं है कैपिटल गुड्स वाले PSU स्टॉक्स में। अगर आप अभी पावर PSUs देखोगे तो इवन पावर PSUs हिस्टोरिकली पावर PSUs NTPC, NHPC, SJVN सभी ऑलमोस्ट ट्रेड करते थे सिंगल डिजिट PE मल्टीपल्स पे। अभी एवरीबडी ट्रेडिंग एट डबल डिजिट मल्टीपल। NTPC का भी मल्टीपल हो गया है ऑलमोस्ट 13 टाइम, NHPC ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 15 टाइम। SJVN अभी उसका हिस्टोरिकल एवरेज देखोगे 7-8 का PE पे ट्रेड करता था, अभी 22 का PE पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है पावर PSUs में भी। अगर आप अभी देखोगे कि पावर PSUs तो एक थे, जो पावर फाइनेंसर्स है उनको अगर आप देखोगे IRFC विच इज बिन द बिगेस्ट गेनर, 1 साल का सबसे बड़ा मूवर रहा है IRFC अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 4.2 टाइम्स प्राइस टू बुक। मेरे को नहीं लगता है कोई भी प्राइवेट बैंक अभी इस तरीके से कोट कर रहा है, तो वहाँ पे भी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। एक सेगमेंट है जो थोड़ा अभी भी लग रहा है जिसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो PSU बैंक स्टॉक्स है। SBI हिस्टोरिकल उनका रहा है 1.4x, अभी भी 1.4x पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक एक्चुअली बढ़ा भी नहीं, कल 6% बढ़ा है। सो वहाँ पे थोड़ी जगह है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बाकी सब बैंक्स भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। हिस्टोरिकली 1 और 0.5 और 1 के बीच में ट्रेड कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है। सिमिलरली अगर आप OMCs देखोगे, यहाँ पे भी लगता है कि थोड़ा कंफर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। वाइल स्टॉक्स हैव रैलीड बट BPCL ऑलमोस्ट 7.5 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप BPCL देखोगे ऑलमोस्ट 9 टाइम्स पे, हिस्टोरिकल ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पे ट्रेड करता था। इसमें एक ही आउटलाइनर है, वो है चेन्नई पेट्रो आफ्टर ऑलमोस्ट 3 गुना होने के बाद अभी वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 8.2 टाइम्स पे, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज उसका खाली 2 टाइम का रहा है। तो PSU कंपनीज और OMCs में अभी भी लगता है कि वैल्यूएशन वाइज जगह है, बट बाकी जो स्टॉक्स में रैली हो रहे हैं, डिफेंस, रेलवे, सब में कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यूएशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और वैल्यूएशंस में अभी उस लेवल का कंफर्ट नहीं है जो 1 साल पहले था। शुक्रिया निमिष इस अपडेट के लिए, काफ़ी डिटेल्ड नंबर्स हमारे लिए प्रेजेंट करने के लिए। तो बॉटम लाइन यही है कि अगर आप सरकारी कंपनी खरीद रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यूएशन पर भी ध्यान दें, सिर्फ उस तेज़ी पर नहीं जो रिसेंट पास में इन्होंने दिखाई है। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का। ब्रेक के बाद ऑफकोर्स मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर रहेगा और आपके लिए लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।